Hello everyone, I am Akash Valania, graduated from IIT Bombay in Mechanical Engineering. So today we will discuss about math. मैथ क्यों जरूरी है लाइफ में, क्योंकि बिना मैथ के हम शायद ही कोई पढ़ाई लिखाई कर सकें, क्योंकि हर जगह हमें कैलकुलेशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए हमें लगता है कि मैथ का हमारी लाइफ में होना एक कुदरत की देन है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है मैथ का हमारी लाइफ में होना। तो इसलिए हमें थोड़ा ना थोड़ा चीजें जरूर आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हमें मेडिकल भी लाइन में भी जाना है ना, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ इंजीनियरिंग में जो जाने वाले लोग हैं उनको ही मैथ की जरूरत है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं उनको भी मैथ की बहुत ज्यादा जरूरत है उसमें, क्योंकि उसमें फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है। ठीक है, तो विदाउट कैलकुलेशन तो फिजिक्स इज इम्पॉसिबल। सो फिजिक्स भी करनी है तो मैथ भी जरूरी है। तो इसलिए मेरा मानना है कि मैथ का लाइफ में होना ही बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं स्टार्ट करता हूँ उसी एक मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री, जिसका मतलब इतना यूज है कि वो चाहे कोई भी लाइन क्यों ना हो, ट्रिग्नोमेट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मैथ। ठीक है, सो उसका ही एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि 11th क्लास, 12th क्लास और जो इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम स्टार्ट करें तो ट्रिग्नोमेट्री की हम शुरुआत कहाँ से करते हैं हमें पता होना चाहिए। तो वो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एंगल। एंगल क्या है? एंगल में हमें जो मतलब जो आई सपोज कि आप 10th और 9th में आपने बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक्स तो पढ़ा होगा, बस उसी बेसिक को एक बार को मैं रिवाइज कराना चाहता हूँ तुम लोगों को कि क्या होता है। क्योंकि एंगल जो फंक्शंस होते हैं वो सब तुमको पता है, पर भूल गए होंगे क्योंकि काफी टाइम हो गया है और कोरोना की वजह से लॉकडाउन, तो बुक्स को देखे हुए काफी टाइम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं स्टार्ट करूं एंगल से, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक्स जो फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट है तो वो है एंगल। एंगल को क्या आता है, तो एंगल पे मैं ज्यादा डिस्कस ना करते हुए बस एक चीज बताना चाहूंगा कि हमें एंगल को ना जो कन्वर्ट करना आना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जेई के एग्जाम्स में, ये 11th के बोर्ड के लिए। ठीक है, कन्वर्ट मतलब क्या, किस में कन्वर्ट करना है, यही क्वेश्चन होगा ना। हाँ, तो फर्स्ट थिंग कि हम नॉर्मली लिख देते हैं ना कि ये 90 डिग्री पे घूम रहा है, ये 45 डिग्री पे घूम रहा है, तो वो जो डिग्री है ना उसको एक अलग चीज में भी और हम बोलते हैं, इसकी यूनिट होती है रेडियन यूनिट। ठीक है, तो हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन। ठीक है, उसके लिए अगर मैंने अपनी चीजें पढ़ी होगी 180, व्हाट इज, कोई कहता है क्या 180 इज इक्वल टू पाई? क्या ऐसा होता है क्या? नहीं ना, जब तक हम इसकी यूनिट नहीं देंगे हमें नहीं पता कि क्या है ये। ठीक है, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। नहीं तो पाई की वैल्यू क्या है, व्हाट इज पाई? पाई इज इक्वल टू तो 22/7 भी होता है, यानी अगर मैं इसको करूँ तो 3.14 करके ऐसे कुछ और मतलब कुछ और आगे को भी नंबर बढ़ते जाते हैं। तो जब तक मैं उसकी किसी भी चीज की यूनिट नहीं लगाता तब तक आई कैन नॉट जज, ठीक है, कि वो हो क्या रहा है। तो अब 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, नॉट 180 इज इक्वल टू पाई। ठीक है, वन थिंग तो मुझे ये कन्वर्ट करना आना चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक एग्जाम्पल लूँ, अगर आपको दिया जाए क्वेश्चन कि 90 डिग्री कितना होता है, ठीक है, तो इन अ रेडियन फॉर्म, तो आप कैसे करोगे इसको? तो आपको क्या करना है उसके लिए ट्रिक बता देता हूँ ये, कि आपको 90 लिखना है डिग्री। ठीक है, फर्स्ट चीज, क्योंकि मुझे ये पता है कि 180 को पाई में बनाना, मतलब पाई के टर्म्स में लाना है, तो पाई का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मुझे है, मेरे पास क्या है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को जो डिग्री है उसको आई वांट टू कन्वर्ट इन द रेडियन। तो रेडियन में करना है तो मुझे पाई लाना है, तो पाई के टर्म्स में मैं उससे मल्टीप्लाई करूंगा, और पाई की वैल्यू मैंने क्या मानी है 180 डिग्री। मतलब अगर ये रेडियन है तो ये डिग्री है, तो डिग्री वाले से डिग्री वाला कट जाएगा, तो ये क्या आएगा पाई/2, तो ये आएगा मेरा रेडियन। तो इसलिए आई कैन से दैट कि 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई/2 रेडियन। तो ये ऐसे ही होता है। ऐसे ही मैं अगर 45 डिग्री को करूं तो 45 मल्टीप्लाई पाई/180 डिग्री, इससे ये 4 टाइम्स कट गया, तो इज इक्वल टू पाई/4। दिस इज ऑल वेरी बेसिक थिंग्स। ठीक है, जो शायद तुम्हें पहले से ही पता है पर फिर भी मैं रिवाइज करा था। ठीक है, सेकंड थिंग, जो ट्रिग्नोमेट्री जो मतलब बोले तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो डिपेंड्स करता है वो करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? देयर आर 6 फंक्शंस, इज द sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। ठीक है, मेरा मानना है कि अगर हमें 3 याद हो तो बाकी 3 उनके उल्टे होते हैं। उल्टे इन द सेंस कि जो मुझे दिया हुआ है उसको मैं 1/, में लिख दूं। ठीक है, अगर मैं इसमें आपको दिखाना चाहूं कि साइन थीटा है तो साइन थीटा का उल्टा किस हिसाब से होगा, तो 1/,
कोसेक थीटा। कोस थीटा क्या है 1 सेक थीटा। टेन क्या है 1 कोट थीटा। ठीक है, कोट क्या है 1 टेन थीटा। सेक क्या है 1 कोस थीटा। ठीक है, और कोसेक क्या है 1 साइन थीटा। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके ऊपर जो होता है ना ट्रिग्नोमेट्री के ना मोस्ट ऑफ द केस में जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो वो आइडेंटिटी प्रूफ कराते हैं, और प्रूफ करने के लिए मुझे फंक्शंस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर मैं एक दो एग्जाम्पल भी कराऊंगा। पहले देखते हैं, ठीक है, पहले कंसेप्ट देखते हैं। ठीक, तो ये हो गया मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड करती है। थर्ड थिंग्स जो मैं नेक्स्ट मेरा कंसेप्ट है वो है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के बारे में क्या होता है कि क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होता है सबको, पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस में निगेटिव होता है। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दैट इज फोर्थ। तो देयर आर 4 क्वाड्रेंट। फर्स्ट में क्या होता है ना कि ऑल ट्रिगो फंक्शंस आर पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे साइन एंड कोसेक्स आर पॉजिटिव। ठीक है, इसमें टेन एंड कोट फंक्शंस आर पॉजिटिव एंड हियर इज कोस एंड सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब इनका करना क्या होता है, इनसे 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 क्या मतलब है हमारा, मतलब इसलिए है कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि साइन 90 की वैल्यू सबको पता होती है। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू पता होती है। अगर मैं तुमसे पूछूं साइन 35 की वैल्यू क्या है, 135 सॉरी साइन 135 की वैल्यू क्या है, तो आप क्या सोचोगे? साइन 135 ये पता है ना, ये 90 डिग्री है, तो 135 कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा या थर्ड में? ऑब्वियसली सेकंड में आएगा, थर्ड से पीछे आएगा वो। ठीक है, तो मैं क्या सोचूंगा कि मैं 90 में उसको जोड़ू, 90 प्लस कितना आएगा 45, ऐसा कुछ आएगा, या फिर 180 में से माइनस करना पड़ेगा, 180 माइनस 45। ठीक है, मतलब हम उन दो वैल्यू का सम या उन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे जिनकी वैल्यू हमको पहले से पता होती है। जैसे 90 और 45 है ना, 180, इन सब की वैल्यू को हम बाय द टेबल हम याद रखते हैं, ये धीरे धीरे हो जाएगी एक दो बार प्रैक्टिस करने से। ठीक है, तो उन सब के जो हमें क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकालने होते हैं उस सब के यूज के लिए हम क्वाड्रेंट का यूज करते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे तुमको एक चीज दिखाता हूँ कि हमें इसको हटा दूं, नहीं हटा नहीं रहे, यहाँ पे लिखते हैं कि मुझे निकालना है साइन 135 डिग्री। ठीक है, तो मैं ये तो बोल दूंगा कि साइन 90 प्लस 45 है। ठीक है, हाँ, तो साइन कन्वर्टिंग कॉस 45। सेकंड थिंग, अब ये देखना है कि 45 की वैल्यू तो cos 45 की वैल्यू तो 1/√2 होती है, तो क्या 1/√2 हो गया साइन 135 की वैल्यू, या निगेटिव हो गया। इसका पता हमें लगाना है, अभी हमने ये प्लस माइनस दोनों लिख दिया, इसका पता हमें लगाना है क्वाड्रेंट से। तो अभी हम देखेंगे 90 प्लस, तो 90 यहाँ तक है, प्लस मतलब इधर है, चाहे वो कितना भी प्लस क्यों ना, चाहे वो छोटे से छोटा एंगल भी क्यों ना हो, तो वो तो, और यहाँ तो हमारे पास 45 डिग्री एंगल एक्स्ट्रा है। यस, तो 90 प्लस 45 डिग्री, तो 45 सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो नेगेटिव साइन हट जाएगा। अगर वही चीज अभी अगर मुझे पूछता कोस 135 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती, तो इसको मैं लिखता कोस 90 प्लस 45 इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री, पर साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो क्या पॉजिटिव आएगी? नहीं, क्योंकि कोस जो है इन द सेकंड क्वाड्रेंट इट विल बी नेगेटिव, तो माइनस 1/√2 आती है cos 135 की वैल्यू। तो क्वाड्रेंट का यूज ऐसे करके होता है। ठीक है, और भी हम बहुत सी बेसिक चीजों से लेके ट्रिग्नोमेट्री के सब मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, ठीक है, जितने भी हमें जेई के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, सारे मैथ को बिल्कुल बेसिक से लेके हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो प्लीज इसके लिए अगर आपको हमसे सीखने में इंटरेस्ट है तो हमारी जो फैकल्टी मेंबर हैं फिजिक्स के लिए अलग हैं, और मोस्ट ऑफ द केस में सभी के सभी IIT से हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ हमको लाइफ एक्सपीरियंस भी सुनने को मिलता रहेगा, कैसे कैसे क्या होता है। सो प्लीज ज्वाइन मैक लर्निंग। ठीक है, मैक लर्निंग पे आप ज्वाइन करो और वहां से सीखो बेस्ट से बेस्ट ट्रिक, उनको ट्रिक भी बताएंगे कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम कम होता है। बोर्ड एग्जाम्स की तरह से आराम से लिखना नहीं होता, देयर आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और समटाइम्स ऑफ मल्टीपल क्वेश्चंस।
सो हमको बहुत जल्दी पिकअप करना होता है कि विच आंसर इज करेक्ट और विच आर नॉट। ठीक है, अगर हम आंसर करेक्ट करने से ज्यादा आंसर जो करेक्ट नहीं है उसको निकालना जानते हैं, आई थिंक दिस इज द बेटर पार्ट। ठीक है, तो इसके लिए और भी बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले, यही हमारा जो प्लानिंग है कि हम बिल्कुल हर चीज को, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ है, बहुत ज्यादा बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मतलब बच्चा भूलना नहीं चाहिए और रिवाइज भी कराते रहेंगे। उसके बाद कुछ समय बाद 1 वीक पढ़ाने के बाद उसको अगेन रिवाइज एंड फिर नेक्स्ट स्टेप अगेन रिवाइज, क्योंकि वो भूलता नहीं चाहिए। ठीक है, भूलना नहीं चाहिए, वो उस चीज को बार बार उसको रिवाइज करना चाहिए। ऐसा नहीं ना कि वो मैंने 2 महीने पहले पढ़ा था और भूल गया, अभी कुछ याद नहीं। ठीक है, अगेन नेक्स्ट उस पर आते हैं। अगर जो मैंने अभी प्रॉपर्टीज बताई हैं, ठीक है, जो फंक्शंस बताए हैं, तो उस हिसाब से अभी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूला होते हैं जो बेसिक से फॉर्मूले हैं, हमें याद पता होना चाहिए। जैसे साइन थीटा में बोला था, तो साइन 2 थीटा भी तो कुछ होता होगा, साइन 3 थीटा भी तो कुछ होता होगा। साइन थीटा को जो मैं लिखता हूँ, तो साइन थीटा है, तो इसको मैं अगर मैं लिखूं साइन ए प्लस बी, तो ये कैसे ओपन होते हैं, ऐसे करके बहुत से फॉर्मूले हैं। उसका यूज कैसे करना है वो सब हम अपनी वीडियोस में, जो हम अभी पढ़ाने वाले हैं, उस सब में बिल्कुल बेसिक से आप सबको सिखाने वाले हैं। सो प्लीज ज्वाइन मैक लर्निंग। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेके चलूँ, सॉरी फर्स्ट मैं पहले तुमको एक दो फॉर्मूले लिख के दिखा देता हूँ। अगर इसके ऊपर फॉर्मूले लिखो, जिसको हम प्रॉपर्टी भी बोल देंगे, ठीक है, जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी में, फर्स्ट इज दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सेकेंड, थर्ड 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे और इनका यूज करके ही हम क्वेश्चन को सोल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, हाँ, इसका कैसे वो होगा, इसका यूज ऐसे हो सकता है कि अगर तुमको कोई क्वेश्चन ऐसे करके दे दे कि सपोज उसने मुझसे बोल दिया कि cos थीटा इज इक्वल टू, है ना, मतलब वो कुछ भी दे सकते हैं। अगर मुझसे बोल दिया कि cos थीटा इज इक्वल टू 4/5, ठीक है, और मुझे बाकी जितने भी बचे हैं साइन, tan, cot, sec, cosec, उन सब की वैल्यू निकालनी है। ऑल ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे, तो इट्स इजी है ना। हाँ, जब हम आगे आगे पढ़ेंगे तो हम इसके लिए एक नई थ्योरम भी बताएंगे जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का मतलब हर चीज का 2 या मोर देन 2 मेथड आने चाहिए। अगर मैं इसके लिए एक मेथड और बताऊं जो इससे आइडेंटिटी, ये जो 3 आइडेंटिटी लिखी है, इनसे अगर करके सोल्व हो जाए तो इट इज इजी ना, क्योंकि बहुत आसान है। अगर cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 है, तो sec थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है 5/4। हाँ, अगर cos थीटा पता है, sec थीटा पता है, तो आई कैन यूज दिस आइडेंटिटी, इसमें से जो यूज हो रही है वो कर लूंगा। ठीक है, अगर मैं cos थीटा वाली करता हूँ, ये वाली, तो मैं sin थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा। sec थीटा की करता हूँ तो tan थीटा की निकाल लूंगा, और tan की पता चल जाएगी तो cot की चल जाएगी, cot की चल गई तो cosec की, या sin से cosec की। मतलब पूरा ना जो भी ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये सिर्फ इन 6 फंक्शंस के ऊपर ही, जितने ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन है उनके ऊपर ही एक दूसरे के ऊपर घूमता रहता है, उनके ऊपर ही डिपेंड होता है। और सब बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटी होती है वो थोड़ा याद रखना हमें पड़ता है। ठीक है, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं जो खासकर सबसे ज्यादा यूज होता है ना, मतलब मुझे पता होना चाहिए उसके, जो मतलब आइडेंटिटी प्रूफ की एक क्वेश्चन है जो आपको आना जरूर चाहिए। Yes, yeah. So we will teach you a very easily way. ठीक है, तो मैथ को हम बहुत ही आसान तरीके से हमको पढ़ाने वाले हैं कि तुम भूल ना जाओ। ठीक है, सो प्लीज ज्वाइन मैक लर्निंग। थैंक यू।